यदि आप क्लास 10 में हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि क्लास 10 के बोर्ड के एग्जाम में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं 2 नंबर के। तो ये सब सीखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सवाल क्या है। समांतर श्रेणी से हमारा सवाल है एपी 21, 18, 15 और ऐसे ये एपी जा रही है। का हमें क्या है 10वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, मतलब कि ये जो सवाल है एपी के nवें पद निकालने का जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर आधारित है। ठीक है, तो यहां पर हम ये सीखेंगे कि किस प्रकार किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद निकाला जाता है। तो सबसे पहले आपको यहां पर लिखना है हल, और इस सवाल को शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको यहां पर समांतर श्रेणी का जो एपी दी गई है उसका क्या करना है, प्रथम पद लिखना है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं प्रथम पद, और यहां पर प्रथम पद क्या होता है, जो समांतर श्रेणी दी गई उसका जो पहला पद होता है वही क्या होता है, इसका प्रथम पद होता है। और इसी को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं। तो यहां पर ए कितना हो जाएगा, आपके देख सकते हैं 21 लिखा हुआ है, तो ये प्रथम पद हो जाएगा यहां पर 21। अब मैं आपको बता देता हूं, देखिए कोई भी अगर समांतर श्रेणी होती है तो उसमें जो पद होते हैं वो क्या होते हैं, A1, फिर आता है A2, फिर आता है A3, ऐसे प्रकार nवां पद है तो यहां पर लिख लेते हैं AN। ठीक है, ये होता है आपका समांतर श्रेणी में पदों का जो क्रमागत होते हैं, पदों का जो नामांकन होता है वो ऐसे होता है। ठीक है, A1, A2, A3। यहां पर आप जो प्रथम पद ए भी कह सकते हैं और इसको A1 भी कह सकते हैं, क्योंकि सूत्र के अंदर हम इसको ए लिखते हैं। और इसके बाद आपको लिखना है यहां पर सार्वधातुक। सार्वधातुक मतलब प्रत्येक दो पदों का अंतर, प्रत्येक दो क्रमागत पदों का अंतर। तो यहां पर लिखेंगे सार्वधातुक, सभी का अंतर। तो यहां पर इसको कहते हैं डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, तो इसको शॉर्ट में लिखते हैं डी। तो यहां पर अंतर कैसे निकलता है, बाद वाले पद में से पहला वाला पद घटाना है, यानी कि A2 माइनस A1 कर देंगे। यहां पर इसको A2 कहेंगे और इसको यहां पर A1 कहेंगे। तो A2 यहां पर कितना है 18 है, और माइनस A1 का मान कितना 21। तो यहां पर लिखेंगे 18 माइनस 21, और 18 माइनस 21 का मान कितना आएगा, यहां पर माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, अब हम सीधा यहां पर nवां पद निकालने का सीधा सूत्र लगाएंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं nवां पद, किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद यहां पर जो होता है वो क्या होता है, मैं सूत्र लगा रहा हूं यहां पर an। तो यहां पर लिखेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये सूत्र होता है किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद निकालने का सूत्र होता है, जिसमें ये an होता है, ये क्या होता है nवां पद, और ये जो a होता है जो दी गई समांतर श्रेणी है जिसका हमें nवां पद ज्ञात करना है उसका ये प्रथम पद होता है। और जो ये n होता है, ये n होता है पद की संख्या, मतलब आपको कितने नंबर का पद निकालना है, 10वां निकालना है, 20वां निकालना है, 30वां निकालना है। अगर 30वां निकालना है तो n का मान 30 हो जाएगा, अगर 10वां निकालना है तो यहाँ पर n का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ पर इस सवाल में हमें देखिए n का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 10वां पद पूछा है। ठीक है, और ये जो d है ये क्या है, अपने आप में सार्वधातुक है। तो ये सूत्र के अंदर जो मान थे मैंने आपको बताया, अब ये जो मान है इसके अंदर रख देंगे यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो n है, n क्या है, कौन से नंबर का आपको पद पूछा है। तो इस सवाल में आपको 10वां पद पूछा है। ठीक है, यानी 10वें नंबर का। तो यहाँ पर n की जगह क्या रखेंगे, A10, n रखेंगे 10, और यहाँ पर ये 10 हो जाएगा, यानी कि 10वां पद। और a, यहाँ पर a देख सकते हैं आप कितना आया 21, तो यहाँ पर लिखेंगे 21 प्लस, फिर आपको n की जगह वापस 10 रखना है और फिर माइनस 1 करेंगे, फिर d यानी कि सार्वधातुक कितना, यहाँ पर -3, तो यहाँ पर लिखेंगे -3। ठीक है, अब इसको सरल कर लेंगे तो यहाँ से देखिए A10 यानी कि A10 बराबर 21 प्लस 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा 9, गुणा में क्या है माइनस का 3 है। अब इसको हम आसानी से सरल करते हैं और यहाँ से हमारा 10वां पद आ जाएगा। तो A10 बराबर यहाँ से लिखेंगे 21, देखिए ये प्लस है और गुणा और ये माइनस, तो प्लस गुणा माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 9 गुणा 3 हो जाएगा हमारा 27। तो यहां से जो A10 आ जाएगा 21 माइनस 27 कितना हो जाएगा, 21 माइनस 27 आपका माइनस का 6 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं इस समांतर श्रेणी का जो 10वां पद है, जो हमें इस सवाल में दी गई थी समांतर श्रेणी, घटती समांतर श्रेणी है ये 21, 18, 15 और ऐसे घटते जाएगा, का 10वां पद कितना आ जाएगा आपका माइनस का 6 आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं एक और ऐसे ही बेसिक कॉन्सेप्ट और इम्पोर्टेंट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ।